बहुत अरसा पहले की बात है। एक हसीन सल्तनत थी जिसका नाम गुलजारन था। यह एक ऐसी वादी में वाक़ थी जहां चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की खुशबू बिखरी रहती थी। इस सल्तनत की शहजादी एलिना न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बेहद अक्लमंद, नरम दिल और बहादुर भी थी। मगर इस दिलकश सरजमीन के नीचे एक खतरनाक राज दफन था। एक ऐसा राज जो कई नस्लों से छुपा हुआ था और अब बेदार होने वाला था। शहजादी एलिना हर रोज महल के पीछे मौजूद चंबेली बाग में जाती, जहां वह फूलों से बातें करती और कुदरत की खूबसूरती में खो जाती। उसके गले में हमेशा एक नायाब मोती का लॉकेट होता जो उसे उसकी मां की निशानी के तौर पर मिला था। एलिना को नहीं मालूम था कि उस लॉकेट में एक ऐसा राज छुपा है जो मुस्तकबिल की तकदीर बदल सकता है। एक दिन शहजादी बाग में खेलते हुए एक पुरानी पथरीली दीवार के पास पहुंची। अचानक उसके कदमों के नीचे जमीन हल्की सी लरजी। जमीन में एक सुराख नमूदार हुआ जिसके अंदर एक कदीम सीढ़ी नीचे किसी गार की तरफ जा रही थी। एलिना ने हिचकिचाते हुए उस गार में कदम रखा और यूं एक सनसनीखेज मुहिम का आगाज हुआ। घर के अंदर दाखिल होते ही एलिना को महसूस हुआ जैसे कोई पुरस्रार ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। दीवारों पर पुराने निशानात, फूलों की शबीहें और एक कदीम जबान में कुछ लिखा हुआ था। अचानक लॉकेट ने चमकना शुरू कर दिया। रोशनी उसके गर्द गोल दायरा बनाने लगी और दीवार में छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे वह राज छुपा था जो एलिना की किस्मत का फैसला करने वाला था। दरवाजे के पीछे एक पत्थर का तख्त मौजूद था जिस पर एक लिखी तहरीर थी, सिर्फ फूलों की असल वारिस ही नींद में छुपे दुश्मन को रोक सकती है। उसी लम्हे गार की दीवारों से साए निकलना शुरू हो गए। ये वह फूल खौर मखलूकन थी जो सदियों पहले गुलजारन को तबाह करने आई थी, मगर किसी ताकतवर जादू से कैद कर दी गई थी। अब वह दोबारा बेदार हो रही थी। एलिना ने खुद को मजबूत किया। वह जान चुकी थी कि उसे कुछ करना होगा। लॉकेट अब तेजी से चमकने लगा और एक ताकतवर रोशनी का गोला बन गया। शहजादी ने अपनी आंखें बंद की, लॉकेट को उठाया और कहा, मेरी मां की कसम, मैं अपनी सल्तनत को बचाऊंगी। रोशनी फूटकर पूरी घर में फैल गई। साए चीखने लगे, मगर यह सिर्फ आगाज था। रोशनी की वो ताकतवर किरण जिसे एलिना ने लॉकेट के जरिए जगाया था, घर में मौजूद फूल खौर सायों को वक्ती तौर पर पीछे धकेल चुकी थी, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। एलिना अब जान चुकी थी कि वो कोई आम शहजादी नहीं, बल्कि एक ऐसी नस्ल की वारिस थी जो सदियों से फूलों की ताकत की मुहाफिज रही है। गहार के दरो दीवार ने उसे मां के राज की तरफ रहनुमाई दी। एक पुरानी तहरीर के जरिए उसे मालूम हुआ कि उसकी मां मल्लिका जायरा सिर्फ गुलजारन की मल्लिका नहीं थी, बल्कि फूलों की पहली रखवाल भी थी। मगर जब दुश्मन ने उस पर हमला किया तो उसने अपनी ताकत लॉकेट में मुंतकिल कर दी थी और इसीलिए वो लॉकेट एलिना के गले में पहुंचा। अब एलिना को न सिर्फ अपनी ताकत को पहचानना था, बल्कि एक ऐसे दुश्मन से लड़ना भी था जो इंसानों की शक्ल में महल के अंदर छुपा बैठा था। वो दुश्मन जो दोस्त बनकर महल में रह रहा था और सल्तनत की जड़ों को अंदर से खोखला कर रहा था। लेकिन इस जद्द-ओ-जहद में एलिना को अकेला नहीं रहना था। किस्मत ने उसके लिए एक मददगार भेजा, फिन, जो फूलों के जंगल का मुहाफिज था। वो एक ज़हीन, बहादुर और थोड़ा शरारती लड़का था जिसे फूलों की जबान समझने का फन आता था। अब दोनों मिलकर इस राज को खोलने, दुश्मन का असल चेहरा पहचानने और सल्तनत को बचाने निकले। एक ऐसी मुहिम पर जहां हर कदम पर मौत का साया था, मगर साथ थी एक रोशन उम्मीद। शाही महल के सहन में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान पर काले बादल छा चुके थे, जैसे कुदरत खुद इस अंधेरे की आमद का ऐलान कर रही हो। और उसी सन्नाटे में एक चीख उभरी, ज़ाहिर जो अब कोई आम इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक साए में बदल चुका था। महल के तख्त पर बैठा ऐलान कर रहा था, आज से फूल मुरझा जाएंगे, खुशबू मर जाएगी और सिर्फ मेरा अंधेरा बाकी रहेगा। महल के दरो दीवार कांप उठे। मुहाफिज बेबस खड़े थे और रियाया खौफ में डूबी हुई थी, लेकिन अंधेरे के मुकाबले के लिए एक रोशनी भी जाग चुकी थी। एलिना, जिसने अपनी मां की कुर्बानी को जाना था, अपनी ताकत को पहचाना था
और अब अपने लोगों को बचाने निकली थी। वो फिन के साथ महल के एक खुफिया टावर में छुपी हुई थी। दोनों एक कदीम नक्शे को देख रहे थे जिस पर फूलों की जादुई लकीरें खिंची थीं। ये जाहिर इंसान नहीं बल्कि वही पुराना साया है जिसे तुम्हारी माँ ने कैद किया था। फिन ने कहा, तुम ही वो आखिरी रोशनी हो जिसे वो मिटाना चाहता है। अलीना खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में आग भड़कने लगी। सुबह के करीब वो महल के अकबी बाग में पहुंची, जहां सदियों से सोए हुए फूलों के मुहाफिज मौजूद थे। लॉकेट ने जब रोशनी बिखेरी तो वो मुहाफिज जाग उठे। पत्तियों से बने हथियार, रोशनी से रोशन आंखें और कुदरत की खुशबू से लबरेज दिल। ये कोई आम फौज न थी। महल पर हमला शुरू हो चुका था। जहरीली बेलें दीवारों को तोड़ रही थीं। ज़ाहिर की जादुई ताकत से आसमान का रंग बदल गया था। अलीना फूलों की फौज की क़यादत करते हुए मैदान में उतरी। गुलजारन के लिए, उसने नारा लगाया। जंग जोरों पर थी। फूलों की खुशबू अंधेरे से टकरा रही थी। रोशनी झर से लड़ रही थी। और उसी जंग में एक लम्हा ऐसा आया जब ज़ाहर ने एक जहरीला जादू अलीना पर फेंका। लेकिन फिन, जो उसके साथ साए की तरह रहा था, बीच में कूद पड़ा। उसके जिस्म पर सब्ज रोशनी छा गई और वो बेहोश जमीन पर जा गिरा। अलीना की चीख निकल गई। वो उसके पास दौड़ी और जब उसका आंसू लॉकेट पर गिरा, लॉकेट में एक रोशनी फूटी। ऐसी रोशनी जिसमें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि प्यार, कुर्बानी और उम्मीद थी। लॉकेट ने अलीना को उठाया और फूलों की सबसे बड़ी ताकत उसके वजूद से निकलने लगी। बस बहुत हो चुका, वो पुकार उठी। ज़ाहर ने एक और वार किया, मगर इस बार अलीना ने अपनी माँ की ताकत, फितरत की ताकत और अपने दिल की रोशनी को एक साथ जोड़कर एक ऐसा धमाका किया जिसने ज़ाहर को रोशनी और पत्तियों में तोड़कर बिखेर दिया। अंधेरा छंट गया। बादल साफ हो गए। महल की दीवारों पर फिर से बेलें उग आईं, लेकिन अब वो जहरीली नहीं, खुशबूदार थीं। फिन की आंख खुली। अलीना की मुस्कुराहट फैल गई। चंद दिन बाद सल्तनत ने एक नई सुबह देखी। लोग जमा हुए और फूलों के हाल में एक तख्त सजा। उस तख्त पर अलीना को ताज पहनाया गया। एक ताज जो एक खुले हुए गुलाब की शक्ल में था। उसके साथ खड़ा था फिन, जिसकी वफादारी ने सल्तनत को बचाया। अलीना ने अपना पहला खिताब दिया। फूल सिर्फ खुशबू नहीं देते, ये कुर्बानी सिखाते हैं, वफा का वादा करते हैं और अंधेरे में उम्मीद जगाते हैं। आज से गुलजारन में हर फूल खिलेगा और कोई साया उसे मुरझा न सकेगा। सल्तनत खुशी से झूम उठी और फूलों की शहजादी अब सिर्फ एक हाकिम नहीं बल्कि एक दास्तान बन चुकी थी। Hey friends, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss a fun story.